वैसे पहले का जमाना कुछ और था, जब लोग प्लेन में सफर करने के बारे में सिर्फ सोचा करते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी बड़ी आसानी से प्लेन में सफर कर सकता है। अब मान के चलिए आप अच्छे खासे पैसे खर्च करके प्लेन में सफर कर रहे हैं और आपको थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि आप पहली बार किसी प्लेन में सफर कर रहे हैं। प्लेन लैंड होने ही वाला है और तभी पायलट स्पीकर में कहता है कि प्लेन एक हार्ड लैंडिंग करने वाला है, इसलिए अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और सामने की तरफ झुक जाइए। सोचिए अगर आपको ऐसा सुनने को मिल जाए तो आपकी क्या हालत होगी। एक तो आप पहली बार प्लेन में बैठे हैं और आपको इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरी बात प्लेन अब हार्ड लैंडिंग करने वाला। यकीन मानिए शायद इसके बाद आप कभी भी प्लेन में बैठना नहीं चाहेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक एरोप्लेन लैंडिंग के सिचुएशंस दिखाने वाले हैं जो दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में हुए। खतरनाक लैंडिंग नंबर 1। आज के समय में नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसमें लड़ाकू विमानों की लैंडिंग सेफ तरीके से कराई जा सके। लेकिन आज से कुछ 70 सालों पहले ऐसा नहीं था। उस समय नेवी के जहाजों में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराने के लिए इंसानों की मदद ली जाती थी और इन्हें लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर्स कहा जाता था। ये लैंडिंग अफसर अपने हाथ के सिग्नल से लड़ाकू विमानों की लैंडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर में करवाया करते थे और पूरी एयरक्राफ्ट लैंडिंग इन्हीं अफसरों पर टिकी रहती थी। फिर 1950 के बाद लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर्स को हटाकर रेडियो तकनीक का इस्तेमाल किया गया और इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए इसमें कुछ कमांड्स पायलट को बताए जाते हैं, जैसे कि लिटिल लो या लिटिल राइट। इन कमांड की मदद से लड़ाकू जहाज का पायलट समझ जाता था कि उसे किस तरह से अपने जहाज की लैंडिंग करानी है। लेकिन कई बार इनमें भी खराबी आ जाया करती थी और पायलट उन कमांड्स को सुन नहीं पाता था और आखिर में प्लेन क्रैश हो जाता था। कुछ ऐसा ही हुआ 21 अगस्त 1984 में, जब एक लड़ाकू जहाज USS के एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से उस विमान का पायलट रेडियो में कमांड को ठीक तरीके से सुन नहीं पाया और विमान एयरक्राफ्ट कैरियर में जाकर क्रैश हो गया। इस खतरनाक क्रैश की वजह से 24 साल के थॉमस डॉयल जो इस विमान को उड़ा रहे थे, उस घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए क्लिप। खतरनाक लैंडिंग की घटना नंबर 2, लुका एयरपोर्ट, नेपाल। अगर आप माउंट एवरेस्ट जाने के बारे में सोच रहे हैं और आपने नेपाल के लुकला एयरपोर्ट तक की टिकट ले रखी है तो मुबारक हो, आपने दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट को चुना है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 1729 फीट लंबा है और ये एयरपोर्ट नेपाल की 9500 फीट ऊंची पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इस पर एयरपोर्ट की सबसे डरावनी बात यह है कि रनवे खत्म होते ही 2000 फीट की गहरी खाई है और अगर पायलट से थोड़ी बहुत भूल हुई तो प्लेन सीधा 2000 फीट की गहराई में गिर जाएगा। वैसे इस एयरपोर्ट का रनवे काफी छोटा है। अगर इसकी तुलना न्यूयॉर्क के सबसे छोटे रनवे से की जाए तो न्यूयॉर्क का सबसे छोटा रनवे सिर्फ 8400 फीट लंबा है। हालांकि नेपाल के लुकला एयरपोर्ट से भी छोटा है, लेकिन ये रनवे पहाड़ी इलाके में स्थित नहीं है और ना ही इसके आखिरी सिरे में 2000 फीट की खाई है। इस एयरपोर्ट में कई बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जब प्लेन सही तरीके से लैंड नहीं कर पाता है तो प्लेन यहाँ के किनारे की दीवारों में जाकर टकरा जाता है और इस तरह की घटना यहाँ पर अक्सर होती रहती है। ठीक इसी तरह की घटना इस एयरपोर्ट में 2019 में हुई थी, जब एक प्लेन सही तरीके से लैंड नहीं कर पाया और एक हेलीकॉप्टर में जा घुसा। इस घटना की वजह से 3 लोग मारे गए थे। तो अगर आप माउंट एवरेस्ट जाने की सोच रहे हैं और आपने इस एयरपोर्ट का टिकट करा लिया है तो ऊपर वाले का नाम लेकर और पायलट पर विश्वास करके प्लेन में बैठ जाइए, बाकी सब भगवान भरोसे। घटना नंबर 3। चाहे पायलट हो या यात्री, किसी को भी खराब लैंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे खासे पैसे खर्च करके प्लेन में सफर करते हैं और लैंडिंग के समय पायलट हमें कहता है कि हम एक हार्ड लैंडिंग करने वाले हैं और कई बार पायलट यात्रियों को बिना बताए ही इस तरह की लैंडिंग कर लेते हैं। और होता ही है कि लैंडिंग के वक्त लोग अपनी सीट से उछलने लगते हैं, बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। तो अगर आपको भी इस तरह की लैंडिंग पसंद नहीं है तो आपको फ्रांस में स्थित कुर्शवेले आल्टीपोर्ट एयरपोर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इस एयरपोर्ट के रनवे का साइज सिर्फ 1788 फीट है और एयरपोर्ट साल के 12 महीने बर्फ से ढका रहता है और इसीलिए कई बार प्लेन के पायलट को इस एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए बर्फ, फॉग और कई बार तूफान का सामना भी करना पड़ता है। इस एयरपोर्ट में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जब कभी भी कोई प्लेन बर्फीले मौसम में एयरपोर्ट में लैंड करने की कोशिश करता है तो प्लेन के पहिए ग्रिप छोड़ देते हैं और रनवे पर स्लिप हो जाते हैं। ठीक इसी तरह की घटना फरवरी 2019 में हुई थी, जब एक प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था। लैंड करते ही वो बुरी तरीके से स्लिप हो गया और बर्फ की दीवार में जा टकराया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि इस घटना से किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। अगली खतरनाक लैंडिंग की घटना, मिरेकल लैंडिंग ऑफ अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243। सोच कर देखिए, आप एक प्लेन में सवारी कर रहे हैं और आपका प्लेन 24,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और तभी एक जोरदार धमाका होता है और प्लेन की छत पूरी तरीके से उड़ जाती है। छत के उड़ते ही बहुत जोरों से हवा चलने लगती है और जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको खुला आसमान दिखाई देता है और आपको लगता है कि बस आपका आखिरी समय अब आ गया है।
आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी वापस से रिवाइंड होने लगती है। आपको हर वह चीजें याद आने लगती है जो आपने अपने जीवन में किया था। आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, सभी के सभी आपकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 में बैठे यात्रियों के साथ। 28 अप्रैल 1988 की बात है। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 243 अपने 89 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ हाइलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती। उस वक्त इस फ्लाइट के कप्तान थे रॉबर्ट श्रॉन्सहैमर, जो एक प्लेन को उड़ा रहे थे। 24,000 फुट की ऊंचाई पर अचानक प्लेन में एक बहुत जोरदार धमाका होता है और उस प्लेन की छत गायब हो जाती है। जिन लोगों ने भी ये नजारा जमीन से देखा था, उनका कहना था कि वो साफ साफ प्लेन में बैठे हुए यात्रियों को देख सकते थे। जैसे ये घटना हुई, प्लेन की छत उड़ने के बाद प्लेन की एक क्रू मेंबर क्लारबेल हवा के खिंचाव के कारण प्लेन से नीचे गिर गया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्लेन के कप्तान रॉबर्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ताकि वो लोगों की जान बचा सके। और तब ही प्लेन का एक इंजन बंद हो गया। अब प्लेन बिना छत के और बिना एक इंजन के हवा में उड़ रहा था और इसका सिर्फ एक इंजन चालू था। लेकिन इस फ्लाइट के कप्तान ने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी तरह से इस प्लेन को 25 मील तक और उड़ाया और हवाई में स्थित काहुलू एयरपोर्ट में सेफली लैंड करा दिया। जब ये प्लेन लैंड हुआ, किसी को भी यकीन नहीं था कि यह प्लेन कभी लैंड हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सभी के सभी यात्री सुरक्षित थे, बस उन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई थी। लेकिन इस घटना की वजह से क्लैरबेल लेंसिंग की मौत हो गई थी। अगली खतरनाक लैंडिंग जो हुई थी हडसन रिवर पे। आपने कभी न कभी दुनिया की खतरनाक एयरप्लेन लैंडिंग के बारे में सुना है, तो आपने जरूर हडसन रिवर में हुई खतरनाक प्लेन लैंडिंग के बारे में सुना होगा। ये घटना इतनी ज्यादा मशहूर है कि 2016 में इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था सुले। ये फिल्म उसी घटना पर आधारित है और इसमें कैप्टन चीजली के स्किल और उनकी जाबाजी को दर्शाया गया है, जो उस वक्त उस प्लेन को उड़ा रहे थे। 15 जनवरी 2009 की बात है। फ्लाइट 1549 न्यूयॉर्क से शार्लोटी नॉर्थ कैरोलिना की उड़ान भर रहा था। ये प्लेन लॉगरडेल एयरपोर्ट से उड़ान भर चुका था और उड़ान भरे हुए इस पूरे प्लेन को 6 मिनट बीत चुके थे। तभी इस प्लेन के जेट इंजन में कनाडा गीस नाम के पक्षियों का झुंड टकरा गया और एक इंजन फेल होने के बाद दूसरा इंजन भी फेल हो गया। इस वक्त ये प्लेन हडसन नदी के ऊपर उड़ रहा था। तभी इस प्लेन के कप्तान चीजली ने यह डिसाइड किया कि इस प्लेन को और आगे नहीं उड़ाया जा सकता और इसलिए इस प्लेन को अब हडसन नदी में ही उतारना पड़ेगा। सभी यात्रियों को इसकी सूचना दे दी गई और सभी बहुत बुरी तरह घबराए हुए थे। आखिरकार एयरबस 320 हडसन नदी से टकरा जाता है और बिल्कुल सेफली लैंड हो जाता है। विमान में बैठे पूरे 155 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। इस घटना के बाद फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को उनकी बहादुरी और जज्बे की वजह से मेडल ऑफ द गिल्ड ऑफ एयर पायलट्स एंड एयर नेविगेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगली खतरनाक लैंडिंग कोंगोहान्स एयरपोर्ट। भारी बारिश की वजह से कई बार एयरपोर्ट के रनवे काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और कई बार इस बारिश की वजह से भारी भरकम एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। इस तरह ब्राजील के sao paulo का कोंगोहास एयरपोर्ट अपने खतरनाक रनवे की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम है, क्योंकि इस एयरपोर्ट का रनवे भारी बारिश की वजह से पानी से भरा रहता था और इतना ज्यादा स्लिपरी हो गया था कि इसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी थी। 2007 तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2007 में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से आखिरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी की नींद उड़ गई। जुलाई 2007 को एक एयरबस A320 187 यात्रियों को लेकर इस एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था और जैसे ही इसने रनवे नंबर 35 को टच डाउन किया, भारी बारिश की वजह से प्लेन संभल नहीं पाया और रनवे से आगे निकल गया। रनवे से आगे निकलने के बाद ये वहाँ के एक लोकल वेयरहाउस में जा घुसा और इस घटना की वजह से इस विमान में बैठे पूरे 187 यात्रियों की जानें चली गई। इसके अलावा वेयरहाउस में टकराने की वजह से 12 अन्य लोग भी मौत के घाट उतर गए। इस घटना के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी की नींद खुली और उन्होंने रनवे पर ग्रूव्स बना दी ताकि बारिश का पानी रनवे पर ना ठहर सके। इस घटना के बाद कोंगोहास एयरपोर्ट की इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर गई। इसके अलावा प्लेन की साइज को लेकर और बिजनेस शेड्यूल को लेकर इस एयरपोर्ट पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए ताकि फिर से कोई ऐसी खतरनाक घटना न हो सके। अगली खतरनाक लैंडिंग। पृथ्वी के सबसे दक्षिणी महाद्वीप पर एक ऐसी जगह है जो इस दुनिया की सबसे ठंडी जगह कही जाती है और इस जगह का नाम है एंटार्क्टिका। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ का तापमान -89 डिग्री तक पहुँच जाता है। वैसे अगर आप इस जगह पर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखने के लिए पेंगुइन्स, सी वेल्स और एक रनवे भी दिख जाएगा जो पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप दुनिया की सबसे ठंडी जगह में कोई फैंसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो आपको अंटार्कटिका के मकमुर्डो एयर स्टेशन जाना होगा। वैसे इस जगह पर 3 रनवे हैं और ये तीनों के तीनों रनवे पूरी तरह से बर्फ से बने हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर बर्फ में इतने भारी भरकम विमान आखिर कैसे लैंड करते हैं, जबकि उनके इंजन से इतनी ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है जो आसानी से बर्फ को पिघला सकती है। तो आपको बता दें कि यहाँ का तापमान इतना कम है कि यहाँ की बर्फ जमीन से भी सख्त हो जाती है और खून जमाने वाली ठंड के कारण
यहाँ की बर्फ नहीं पिघलती। वैसे अगर देखा जाए तो ये बाकी एयरपोर्ट के रनवे से इतना सुरक्षित नहीं है। कई बार यहाँ पर पायलट को प्लेन लैंड कराने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर पायलट को इस जगह पर लैंड करने से पहले नाइट विजन कैमरा का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वक्त अंधेरा ही होता है। दूसरा, इतनी ठंड की वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत कम होती है, तो अगर आप कोई रोमांचकारी और खतरनाक ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट आपके लिए बिल्कुल सही है। अगली खतरनाक लैंडिंग, क्रॉस विंड्स लैंडिंग। कई बार तेज हवाओं की वजह से प्लेन को टेढ़ा लैंड करना पड़ता है, और आपने भी कई बार इस तरह की लैंडिंग इंटरनेट पर जरूर देखी होगी। देखने में तो ये काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। ऐसा लगता है कि शायद प्लेन अभी रनवे छोड़कर कहीं और घुस जाएगा, लेकिन असल में ऐसा होता है नहीं। तेज हवाओं की वजह से लैंडिंग के वक्त बहुत ही कम दुर्घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया, लेकिन लैंडिंग के वक्त अगर आपने ऐसे हवा में झूलता हुआ प्लेन देख लिया तो यकीनन आपकी सांसें थम जाएंगी, और कहीं आप प्लेन की आखिरी सीट पर बैठे होंगे तो आपकी तो हालत ही खराब हो सकती है। असल में जब तेज हवाएं चलती तब प्लेन को उसी दिशा में ले जाया जाता है जिस दिशा से हवा चल रही होती है। ये बिल्कुल एयरक्राफ्ट के परपेंडिकुलर होता है, और ऐसा करने से प्लेन रनवे पर बहुत ही स्मूथली लैंड कर जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ खतरनाक लैंडिंग की जबरदस्त वीडियो क्लिप्स। आशा करते हैं वीडियो आप सबको रोमांचित करने में कामयाब हुआ होगा। ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसके रोमांच का मजा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।